साथियों नमस्कार। टीचरशिप में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, यह टॉपिक बाल विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के साथ ही साथ परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। नाम है किशोरावस्था, एडोलसेंस। समयावधि है 12 से 18 वर्ष और इसके उपनाम जानते हैं, क्योंकि किशोरावस्था को बहुत सारे उपनाम से जाना जाता है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्वर्णकाल के नाम से जाना जाता है, बसंत ऋतु का काल कहा जाता है, दीवा स्वप्न की अवस्था कहा जाता है, परिपक्वन काल, संघर्ष और तूफान की अवस्था बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अमूर्त चिंतन की अवस्था, समस्यात्मक अवस्था, टीन एज, एज ऑफ ब्यूटी, एज ऑफ प्यूबर्टी। एज ऑफ प्यूबर्टी क्या होता है? यौवन आरंभ की बात होती है इसमें। वयः संधि की अवस्था, सबसे कठिन काल, समूह भक्ति की अवस्था, उलझन की अवस्था, संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था, विरोध की अवस्था। सबसे ज़्यादा उपनाम से जाने जाने वाला अवस्था है और बहुत ही सेंसिटिव अवस्था है, याद रखिएगा। और परीक्षा में लगातार इससे क्वेश्चन बनना तय है। आइए अब हम एडोलसेंस से कहाँ से आया है, किशोरावस्था का शाब्दिक अर्थ देखते हैं। किशोरावस्था को अंग्रेजी में एडोलसेंस कहते हैं। एडोलसेंस शब्द लैटिन शब्द एडोलसियर से बना है, जिसका अर्थ परिपक्वता की ओर बढ़ना होता है। याद रखिएगा, पूछा गया है एडोलसियर जो शब्द है उसका अर्थ क्या होता है? परिपक्वता की ओर बढ़ना। आइए कुछ मनोवैज्ञानिकों का दृष्टिकोण देखते हैं, परिभाषाएं देखते हैं जो कि परीक्षाओं में पूछा जाता है। क्रो एवं क्रो के अनुसार किशोर ही वर्तमान शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। याद रखिएगा, क्रो एवं क्रो के अनुसार वर्तमान की शक्ति और भावी आशा बताया गया है किशोरावस्था को। वही रास के अनुसार किशोरावस्था को शैशवावस्था की पुनरावृत्ति कहा गया है। विशेष रूप से याद रखिएगा, शैशवावस्था की पुनरावृत्ति किशोरावस्था को किसके द्वारा कहा गया है? तो रॉस के अनुसार। वही स्टेनले हॉल के अनुसार किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव और तूफान तथा विरोध की अवस्था, ये चार संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था स्टेनले हॉल के द्वारा दिया गया परिभाषा का महत्वपूर्ण पॉइंट है। वही किलपैट्रिक महोदय के अनुसार जो है, इस बात पर कोई मतभेद नहीं हो सकता कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल माना गया है। सबसे कठिन काल माना गया है, तो यह शब्द याद रखिएगा, तो किलपैट्रिक महोदय के द्वारा कहा गया है। याद रखिएगा, किलपैट्रिक के द्वारा सबसे कठिन काल माना गया है किशोरावस्था को। विग व हंट के अनुसार, यह सीजी टेट में पूछा गया है 2019 में। किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन, तो इसे भी याद रखिएगा, परिवर्तन शब्द से याद रखिएगा। विग एवं हंट के अनुसार दिया गया परिभाषा है किशोरावस्था पर। आइए आगे बात करेंगे किशोरावस्था में विकास के सिद्धांत। किशोरावस्था के संबंध में दो सिद्धांत प्रचलित हैं। पहला है आकस्मिक विकास का सिद्धांत। इस सिद्धांत के समर्थक स्टेनले हॉल हैं। इन्होंने वर्ष 1904 में प्रकाशित अपनी पुस्तक एडोलसेंस में लिखा है कि किशोर में जो शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं वे आकस्मिक होते हैं, एकाएक होते हैं। यह जो है, इस सिद्धांत को स्टेनले हॉल के द्वारा बताया गया अपने पुस्तक एडोलसेंस। पूछा जा सकता है, पुस्तक भी पूछा जाता है कि एडोलसेंस किनके द्वारा लिखा गया बुक है, किनका पुस्तक है? तो याद रखिएगा, स्टेनले हॉल के द्वारा लिखा गया बुक है और उसमें उन्होंने किशोरावस्था के बारे में जो है, स्पेशली किशोरावस्था पर लिखा गया बुक है ये। और आकस्मिक विकास का सिद्धांत को बताया गया है, अर्थात किशोरावस्था में जो बदलाव होते हैं वो आकस्मिक होते हैं। वही दूसरा जो बात करें, क्रमिक विकास का सिद्धांत। इस सिद्धांत के समर्थकों में किंग, थॉर्नडाइक और हॉलिंगवर्थ प्रमुख हैं। इनका मानना है कि किशोरावस्था में शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन निरंतर और क्रमशः होते हैं, अर्थात यह जो है आकस्मिक न होकर कंटिन्यू रहता है, अचानक से नहीं होता इसमें परिवर्तन। वो जो है धीरे धीरे, मतलब
लगातार होते रहता है, क्रमशः होते रहता है, और जबकि स्टेनले हॉल के द्वारा आकस्मिक बताया गया है, और वही किंग, थॉर्नडाइक और हॉलिंगवर्थ के द्वारा क्रमिक रूप से बदलाव होता है, ये बताया गया है। आइए किशोरावस्था का अध्ययन के बारे में देखते हैं। गस्टाव स्टेनले हॉल, जिसे जी स्टेनले हॉल भी कहते हैं, जी स्टेनले हॉल 1844 से 1924 अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। इसलिए हम किशोरावस्था के अध्ययन में स्टेनले हॉल के बारे में विशेष इसमें शामिल किए हैं, क्योंकि किशोरावस्था का अध्ययन करने में जी स्टेनले हॉल का बहुत ही बड़ा योगदान है। इसलिए यह भी एग्जाम की दृष्टि से बेहद इम्पॉर्टेंट है। 1904 में इनकी पुस्तक एडोलसेंस प्रकाशित हुई। ये भी पूछा जा सकता है कब प्रकाशित हुई, तो 1904 में। इसमें किशोरों के मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक विकास का विस्तार से अध्ययन किया। इन्होंने किशोरावस्था को संघर्ष, स्ट्रेस, तनाव, स्ट्रेन, तूफान, स्टॉर्म और विरोध, स्ट्राइक की अवस्था कहा गया है। 4S याद रखिएगा। किशोरावस्था के बारे में 4S किसके द्वारा बताया गया, तो स्टेनले हॉल के द्वारा। 4S स्ट्रेस, दूसरा S स्ट्रेन, तीसरा S स्टॉर्म और चौथा विरोध अर्थात स्ट्राइक। एडोलसेंस इज अ पीरियड ऑफ ग्रेट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, स्टॉर्म एंड स्ट्राइक। यह उसका इंग्लिश सेंटेंस है जी स्टेनले हॉल के द्वारा। नेक्स्ट है, इस अवस्था में भावनाओं का उतार चढ़ाव, संघर्ष और पहचान की खोज पाई जाती है। किशोरावस्था का पहला गहन वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक अध्ययन इन्होंने किए। याद रखिएगा, जो किशोरावस्था पर गहन अध्ययन किए या खोज किए या उसके बारे में अपना तथ्य प्रस्तुत किए, वो जी स्टेनले हॉल हैं। इसलिए हॉल को किशोरावस्था का जनक, फादर ऑफ एडोलसेंस भी कहा जाता है। पूछा जा सकता है कि किशोरावस्था का जनक किन्हें कहते हैं, तो वो है जी स्टेनले हॉल। आइए नेक्स्ट देखते हैं, किशोरावस्था में शारीरिक विकास, लंबाई। लड़कियों की लंबाई 16 वर्ष तक बढ़ती है, जबकि लड़कों की लंबाई 18 वर्ष तक बढ़ती है। याद रखिएगा, लड़कियों का जो है विकास किशोरावस्था में पहले हो जाता है। जैसा कि हम बाल्यावस्था के दौरान ही देखें, बाल्यावस्था के अंतिम पड़ाव में ही जो है लड़कियों का चाहे शरीर की लंबाई हो या वजन में लड़कों से ज़्यादा होने लगती हैं। अर्थात इनका जो है लंबाई में वृद्धि है 16 वर्ष तक होती है, लड़कों की लंबाई में वृद्धि 18 वर्ष तक। भार की बात करें तो भार भी कुछ इसी तरीके का, किशोरियों का भार किशोरावस्था के प्रारंभ में किशोरों से अधिक होता है, लेकिन किशोरावस्था के अंत तक किशोरों का भार अधिक हो जाता है। इसमें जो है जैसे ही किशोरावस्था के अंत पहुंचते हैं, लड़कों का जो भार है वो अधिक होने लगता है। मांसपेशियों की बात करें तो इनका भार शरीर के भार का 45-50% तक हो जाता है। हड्डियों की बात करें तो इनकी संख्या 206 हो जाती है, जो कि वयस्क व्यक्तियों में, मनुष्य में जो हड्डियों की संख्या पाई जाती है वो 206, अर्थात वयस्क अवस्था में पहुंच ही जाते हैं। हड्डियों का अस्थिकरण व दृढ़ीकरण इस अवस्था तक हो जाता है। अर्थात जो छोटी छोटी हड्डियां हैं वो जुड़कर, मतलब जो जैसा कि हमने पढ़े कि बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या ज़्यादा थी, तो वह जो है जुड़कर आपस में वह कम रह जाती है 206। दांत की बात करें तो किशोरावस्था में अधिकांश स्थायी दांत निकल चुके होते हैं। दांतों की संख्या 28 होती है। प्रज्ञा दंत, विजडम टूथ या अक्ल दाढ़ किशोरावस्था के अंत में या युवावस्था के प्रारंभ में निकलते हैं, जिसे हम अक्ल की दाढ़ कहते हैं। अर्थात हमारे पुराने ज़मानों में बोला जाता था हमारे बुजुर्गों के द्वारा कि इनका जो है अक्ल का दांत नहीं आया है। अर्थात जो है 18 वर्ष के बाद या 18 वर्ष के आसपास जो है अक्ल के दांत आना, अक्ल के दाढ़ आना शुरू हो जाते हैं। उसके पहले केवल 28 दांत होती है और 4 जो आता है वो अक्ल की दाढ़ होती है। मस्तिष्क की बात करें, इस अवस्था तक मस्तिष्क का वजन 1400 ग्राम हो जाता है। हृदय की बात करें, हृदय धड़कन इस उम्र में 72 प्रति मिनट हो जाती है, जो कि वयस्क का हो जाता है। स्वस्थ व्यक्ति का जो हृदय की धड़कन होती है वो 72 बार प्रति मिनट धड़कती है।
चलिए, हार्मोन संबंधी परिवर्तन जो कि महत्वपूर्ण है किशोरावस्था से, और इससे प्रश्न बनना तय है। हार्मोन संबंधी परिवर्तन और जनन अंगों का विकास। लड़कों में बात करें, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्राव बढ़ता है। जनन अंगों, लिंग, अंडकोश का आकार बढ़ता है। आवाज़ भारी होती है, लड़कों का आवाज़ जो है भारी होने लगता है। तैली त्वचा व चेहरे पर मुहासे आना, चेहरे, निजी अंगों व शरीर के अधिकांश हिस्से पर बाल उगने लग जाते हैं। शुक्राणु निर्माण होना शुरू हो जाता है। यह जो है लड़कों में हार्मोन संबंधी बदलाव के कारण है किशोरावस्था में। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हार्मोन्स जो है लड़कों में पाया जाता है, उसे स्पेशली याद रखिएगा, टेस्टोस्टेरोन। अगला है लड़कियों में जो हार्मोन संबंधी बदलाव की बात करें तो लड़कियों में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सक्रिय होते हैं। इसे भी याद रखिएगा। स्तनों का विकास होता है, कूल्हों का चौड़ा होना, तैली त्वचा व चेहरे पर मुहासे आना, बगलों पर बाल, योनि के आसपास बाल, हाथों और टांगों पर बाल आना, यह सभी किशोरावस्था के हार्मोन संबंधी बदलाव का महत्वपूर्ण साइन है। पीरियड्स या मासिक धर्म शुरू होता है और जनन अंगों का परिपक्व होना प्रारंभ होता है। ये लड़कियों में हार्मोन संबंधी बदलाव का मुख्य साइन है। नोट, ये सभी हार्मोन संबंधी परिवर्तन का मुख्य कारण है, याद रखिएगा। और इसमें जो है मुख्य कारण जो है पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। लगता है आपको कि ये बायो से रिलेटेड है, लेकिन ये बाल विकास का भी अभिन्न अंग है, अभिन्न पार्ट है, ये भी पूछा जाता है। एड्रिनल ग्रंथि, ये दो ग्रंथि है जिसके कारण लड़के या लड़कियों में जो है महत्वपूर्ण बदलाव होते हैं हार्मोन संबंधी, इसी के कारण बदलाव होते हैं। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, जो मस्तिष्क के नीचे स्थित होती है। दूसरा एड्रिनल ग्रंथि, जो दोनों किडनी के ऊपर स्थित होती हैं। किशोरावस्था में मानसिक विकास की बात करें, क्योंकि शारीरिक विकास बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों, शारीरिक विकास से निश्चित रूप से क्वेश्चन बनता ही है। अब बात करते हैं किशोरावस्था में मानसिक विकास। मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंचता है, याद रखिएगा। किशोरावस्था में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर होता है। स्मरण शक्ति में स्थायित्व आने लगता है। कल्पना, तर्क, विश्लेषण, समस्या समाधान जैसी शक्तियाँ विकसित हो जाती हैं। दीवा स्वप्न व कल्पना की बहुलता देखने को मिलती है। शब्द भंडार तेजी से बढ़ता है। वाक पटुता विकसित होती है। चिंतन और अमूर्त चिंतन की क्षमता बढ़ती है। रुचियों में तीव्र विकास, जैसे कि कंप्यूटर, इंटरनेट, साहित्य, सांस्कृतिक कार्यक्रम आकर्षित करते हैं। आकर्षक व्यक्तित्व, वेशभूषा व भविष्य के रोजगार में विशेष रुचि रहती है। प्रौढ़ावस्था की ओर बढ़ने के कारण नए समायोजन की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट देखते हैं किशोरावस्था की मुख्य विशेषताएं। शारीरिक विकास में तीव्रता एवं दृढ़ता, मानसिक योग्यताओं का विकास या विस्तार, स्थिरता व समायोजन का अभाव, घनिष्ठ व व्यक्तिगत मित्रता, व्यवहार में विभिन्नताएं, स्वतंत्रता व विरोध की भावना, काम शक्ति की परिपक्वता, रुचियों में परिवर्तन तथा स्थायित्व, समूह का महत्व, ईश्वर तथा धर्म में विश्वास, वीर पूजा की भावना, स्वाभिमान की भावना, अपराध प्रवृत्ति का विकास और समाज सेवा की भावना, स्थिति व महत्व की अभिलाषा, व्यवसाय की चिंता और जीवन दर्शन का निर्माण। ये सभी बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं साथियों, क्योंकि इन्हीं से जो क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल बनते हैं। जैसे कि इसमें आया है व्यवसाय की चिंता, तो व्यवसाय की चिंता जो है किशोरावस्था में ही शुरू हो जाती है। किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसे होनी चाहिए? शारीरिक विकास के लिए शिक्षा होनी चाहिए, मानसिक विकास के लिए शिक्षा, संवेगात्मक विकास के लिए शिक्षा की किस प्रकार संवेगों का जो है उचित प्रदर्शन करें, कहाँ पर उनका जो है संवेगों को दबाना चाहिए, कहाँ पर उन्हें जो है प्रोत्साहित करना चाहिए, ये सभी जो है शिक्षा का स्वरूप में शामिल होना चाहिए। व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार शिक्षा, सामाजिक संबंधों की शिक्षा, यौन शिक्षा, किशोर के साथ वयस्क जैसा व्यवहार, धार्मिक व नैतिक शिक्षा, उपयुक्त शिक्षण विधियों का प्रयोग, बालक व बालिकाओं के पाठ्यक्रम में विभिन्नता,
किशोरों को व्यक्तिगत व व्यावसायिक निर्देशन और परामर्श। यह जो है किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप होनी चाहिए। साथ ही खास करके ये यौन शिक्षा, जो कि इस अवस्था का जो प्रभाव है, यौन संबंधी बदलाव, हार्मोन संबंधी बदलाव के कारण जो सोच होती है किशोरों में, उन्हें जो है सही दिशा देने के लिए यौन शिक्षा बहुत ही कारगर साबित होगी। इसलिए किशोरावस्था का शिक्षा स्वरूप का महत्वपूर्ण आधार है ये। चलिए अब हम महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखते हैं किशोरावस्था पर, जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्नों का संग्रह है। हमारा पहला क्वेश्चन है, किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है। तो आप सभी जानते हैं यह पूछा गया है सीजी टेट प्राइमरी के लिए 2017 में। तो किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। ऊपर मनोवैज्ञानिकों के परिभाषाओं में हम देखे भी हैं, याद रखिएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जीवन का वह काल जब शरीर में प्रजनन परिपक्वता संबंधी परिवर्तन होता है कहलाता है। निश्चित रूप से इसका भी आंसर किशोरावस्था होगा। यह सीजी टेट प्राइमरी के लिए 2016 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, वे गणितीय प्रश्न जो परिकल्पना परिस्थितियों से संबंधित है और बीजगणितीय कथन आलेखित करते हैं, प्रारंभिक पाठ्यचर्या का एक भाग है। इस विचार का आधार है कि किशोरावस्था के छात्र कौन सा कार्य करने में सक्षम हैं। निश्चित रूप से साथियों, इसका अर्थ है अमूर्त चिंतन। यही इसका सही आंसर होगा। सीटेट में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, किशोर काल में किसी एक शिशु को निम्नलिखित में से कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यौन संबंधी समस्याएं बिल्कुल करना पड़ता है, मानसिक संकट की समस्या ये भी, अपराध प्रवणता की समस्या ये भी, सामाजिक समायोजन की समस्या इसका भी सामना करना पड़ता है, आत्मनिर्भरता की समस्या। निश्चित रूप से ये सभी सही हैं, इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विकास की उस अवधि को क्या कहते हैं जब आत्मसात मानकों पर प्रश्न उठाया जाता है और अक्सर परिवार की तुलना में साथियों की राय बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। इसका आंसर है साथियों किशोरावस्था। याद रखिएगा, किशोरावस्था से हम प्रश्न कर रहे हैं तो यही इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, विकास के किस चरण में बहुत से हार्मोन संबंधी परिवर्तन होते हैं तथा अपनी पहचान की सक्रिय खोज पर बल देता है। निश्चित रूप से इसका भी आंसर किशोरावस्था ही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किशोरावस्था के संबंध में कौन सा कथन सही है। काल्पनिक श्रोता किशोरों का एक विश्वास है कि दूसरे लोग भी उनके प्रति उतने ही ध्यानाकर्षित हैं जितने कि वे स्वयं। किशोरों में अद्वैतता का बोध उन्हें यह सोचने के लिए प्रेरित करता है कि कोई भी व्यक्ति उनको या उनकी अनुभूतियों को नहीं समझता। व्यक्तिगत दंत कथाएं प्रायः किशोरों की डायरी का भाग होता है। ये मुख्यतः पॉइंट जो तीनों दिखाई दे रहा है, यह तीनों किशोरावस्था के संबंध में सही कथन है, इसलिए उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किशोरावस्था के दौरान कई प्रकार के तनाव और चिंताएं होती है। शिक्षकों को चाहिए वैसे ही रहने देना जैसा वह है, डांटना और रोकना चाहिए, सहानुभूतिशील होना और सतर्कतापूर्ण व्यवहार से आगे बढ़ाना, उन्हें अकेले बैठने पर बल देना। सबसे उचित आंसर इसका ऑप्शन सी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एडोलसेंस किशोरावस्था एक यूनानी शब्द एडोलसियर से बना है जिसका सबसे उचित अर्थ है परिपक्व विकास। हमने ऊपर इसका जब शाब्दिक अर्थ पढ़ रहे थे तो निश्चित रूप से इसे देखे भी, जो है एडोलसियर से बना है, किशोरावस्था यूनानी शब्द से एडोलसेंस। तो एडोलसेंस जो है एडोलसियर से बना है और एडोलसियर का जो अर्थ होता है वो परिपक्व विकास या परिपक्वता की ओर आगे बढ़ना। नेक्स्ट प्रश्न है, कक्षा शिक्षण अधिगम अंतःक्रियाओं को सुधारने हेतु निम्नांकित में से कौन सी रणनीति उत्तर किशोरावस्था के विकास से संबंधित है।
सीजीटेट 2022 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन देखते हैं, क्रिया आधारित प्रस्तुति कक्षा में अनुकरणात्मक कार्य, विचारों के मुक्त आदान प्रदान के साथ आदर्शीकरण, दत्त वाचन एवं लेखन। निश्चित रूप से इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शोध यह प्रदर्शित करते हैं कि सामान्य किशोर 3 प्रकार की समस्याओं का अनुभव करते हैं, निम्न में से कौन सी उनमें से एक नहीं है। इसका उत्तर है साथियों ऑप्शन सी, नहीं है पूछा गया है आत्मीयता का भाव, आत्मीयता का भय, क्योंकि शोध यह प्रदर्शित करते हैं कि सामान्य किशोर 3 प्रकार के समस्याओं का अनुभव करते हैं, पैतृक अंतर्द्वंद, मिजाज परिवर्तन और जोखिम लेना, जो कि ये ऑप्शन ए, बी और डी में दिया है, और नहीं है तो आत्मीयता का भय। इसे भी याद रखिएगा, सीजीटेट 2017 में पूछा गया था। नेक्स्ट है, किशोर जोखिमपूर्ण व्यवहारों में भाग ले सकते हैं क्योंकि वे ऐसे व्यवहारों में जुड़ी हुई जोखिम की मात्रा का न्यूनानुमान करते हैं, केवल आमोद प्रमोद की परवाह करते हैं, अपनी किसी भी गतिविधियों के बारे में तार्किक रूप से सोच नहीं पाते, वयस्कों के समान परिणामों के प्रति निरापद व जोखिम का न्यूनानुमान करने को प्रवृत्त होते हैं। निश्चित रूप से यही इसका एग्जैक्ट आंसर होगा, सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, किस अवस्था में शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक परिवर्तन शीघ्र होते हैं? तो निश्चित रूप से यही इसका आंसर होगा, किशोरावस्था। नेक्स्ट प्रश्न है, बाल विकास के किस चरण में विपरीत लिंग की ओर अधिकतम आकर्षण दिखता है? यह भी किशोरावस्था की पहचान है, याद रखिएगा ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विकास की कौन सी अवस्था तनाव एवं तूफान की अवस्था है कही जाती है? तो वो है किशोरावस्था, याद रखिएगा, क्योंकि आप सभी देखे होंगे इसके परिभाषा में, जो कि जी स्टैनले हॉल के द्वारा दिया गया परिभाषा है। किशोरावस्था को तनाव एवं तूफान की अवस्था कहा गया है, और ये बहुत बार पूछा गया है, सभी एग्जामों में पूछा गया है, देख सकते हैं, हरियाणा, यूपी टेट, एच टेट, एचपी टेट, सीजी टेट और भी अन्य पेपरों में पूछा गया है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किशोरावस्था है एक तूफान और पीड़न का काल, इस कथन को किसने कहा? तो यह स्टैनले हॉल के द्वारा दिया गया कथन है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को ही सही साबित करने की कोशिश करता है, वह विकास की किस अवस्था में है? निश्चित रूप से इसका भी उत्तर किशोरावस्था होगा। यहाँ 13 वर्ष जो है पहले से लिख दिए हैं, हालांकि ये प्रश्न सीजीटेट में सेकेंडरी के लिए पूछा गया है, सेकेंड पेपर के लिए, लेकिन 13 वर्ष से ही स्पष्ट हो गया है कि किशोरावस्था में वह कदम रख चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है, किशोर लड़कों में स्वर परिवर्तन का कारण क्या है? लड़कों में जैसे ही किशोरावस्था में पहुंचते हैं, लड़कों का आवाज़ मोटा होते जाता है, तो उसका कारण है वोकल कार्ड और लैरिंग्स का विकास। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। किशोर लड़कों में हार्मोनल प्रभाव से लैरिंग्स और स्वर तंत्री का विकास होता है, जिससे स्वर भारी और परिवर्तनशील हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, यौन परिपक्वता का प्रारंभ किस ग्रंथि के सक्रिय होने से होता है? तो साथियों, मास्टर ग्रंथि कहते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि को, जिसे पीयूष ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। यह ग्रंथि जो है हार्मोनल परिवर्तन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ग्रंथि है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पिट्यूटरी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, निकलने वाले हार्मोन यौन ग्रंथियों को सक्रिय करते हैं, जिससे यौन परिपक्वता प्रारंभ होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, उचित यौन शिक्षा खालिस्तान अवस्था पर प्रदान की जानी चाहिए? तो निश्चित रूप से इसका भी आंसर किशोरावस्था ही होगा। ये रही साथियों किशोरावस्था पर बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट के साथ थ्योरी और एमसीक्यू, जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल टीचरशिप। धन्यवाद साथियों।